इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज शाम का न्यूज बुलेटिन नहीं होगा, मुद्दे पर ही हम बात करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फेक राष्ट्रवादियों से बचकर रहिएगा। आज शाम में आप रोहित सरदाना को चिल्लाते हुए देख और सुन रहे होंगे, किस बौखलाहट में वो टीआरपी चोरी का आरोप अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक पर लगा रहा है। उसकी मजबूरी है क्योंकि वो अरुण पुरी का नौकर है। आप जी टीवी को आपने देखा होगा कैसे चिल्ला रहा था। आपने रजत शर्मा को देखा होगा जो पिछले काफी दिनों से आप सोचते होंगे राष्ट्रवादी है, मोदी सरकार के पक्ष में है। नोटबंदी के बाद से उजड़े चमन की चमन उजड़ चुकी है, बौखलाहट में बड़बड़ा रहा है। आप अभी देख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने चित्रा त्रिपाठी तक को मान लिया था कि वो राष्ट्रवादी है। अब मैडम और क्या क्या मैं ट्विटर देखता रहता हूं। आपने देखा होगा कि किस तरह वो वहां के डीएम मीना साहब पर चिल्ला रही थी। ये सब जो चिल्लाहट है, ये जो ढकोसला है, ये जो ढोंग है, असल में हार की खीज है। और हार से भी बड़ी, मैं हार तो नहीं कहूंगा, भारत को दहलाने की जो योजना इन सब ने मिलकर पेटीकोट माइनों के साथ मिलकर बनाई थी, वो ध्वस्त होने की खींच है। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को ही बार टीआरपी की रेटिंग जारी करता है। और ये अंदेशा पहले से था, क्योंकि जब वो अर्नब को अनस्टॉपेबल अर्नब को नहीं रोक पा रहे थे, तो फिर वो किसी फर्जी टीआरपी का सहारा लेंगे। और आप कहेंगे आप पहले से क्यों कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले रजत शर्मा के चैनल से ही बाहर निकले हेमंत शर्मा जी ने टीवी 9 भारतवर्ष हिंदी में यहाँ पर सेटअप किया है। तो रजत शर्मा जब टीवी 9 भारतवर्ष से हार गए तो इन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज कराया, हमारी टीआरपी से छेड़छाड़ की गई। ये पुराना आजमाया फार्मूला है। जब नरेंद्र मोदी से चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतरते हैं, चुनाव आयोग तक जाते हैं, ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग कहता है कि आइए जरा टेस्ट कर लीजिए, बैठते हैं, तो फिर ये भाग खड़े होते, कोई वहां नहीं जाता ईवीएम पर भाषण झाड़ने, उसको टेस्ट करने, बस माहौल बनाना है ईवीएम खराब है। जब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक से हार रहे हैं तो टीआरपी खराब है। ये हारे हुए सियार हैं और इन सब के भौंकने की एक बड़ी वजह है। भौंकने की एक नहीं, दो तीन वजह है। पहला, पालघर के संतों की जो हत्या हुई उसमें हरा टिड्डा, कल मुझे किसी ने कहा कि क्रॉस वालों के लिए आप हरे टिड्डे शब्द यूज कीजिए, हरे टिड्डे के नेक्सस का खुलासा हो रहा है। आपको उदाहरण दूंगा, वाजपेयी एरा चले जाइए, दारा सिंह को समाप्त करने के लिए, दारा सिंह पर जो वहां पर ग्राम स्टेंस वाला जो मुद्दा हुआ था, उस समय कोई अर्नब गोस्वामी नहीं था, सारे लेफ्ट मीडिया थी। तो किस तरह से हिंदू आतंकवाद, हिंदू जलाया का माहौल बनाने में ये सफल रहे थे। उसके बाद लक्ष्मणानंद सर जी की हत्या हुई तो ये किस तरह से माहौल बनाने में सफल रहे। लक्ष्मणानंद भी धर्मांतरण को रोक रहे थे। फिर ये हमारे जो शंकराचार्य हैं, जैन सरस्वती जी, उनकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया खबर पूरा दबा ले गया, दिवाली की रात गिरफ्तारी हुई, उसको हल्के में लेके चला गया, खबर छापनी थी, दिखानी थी, हल्के में ले गया, क्योंकि कोई अर्नब गोस्वामी टाइप का जर्नलिस्ट नहीं था, कोई सोशल मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए ये उस साजिश को अंजाम ले गए। असीमानंद, ये असीमानंद को जेल में ठूस दिया गया और वो साजिश को अंजाम देने में सफल रहे, क्योंकि उस समय कोई राष्ट्रवादी मीडिया नहीं था। साध्वी प्रज्ञा
उस मामले में ये सच्चाई को छुपाने में सफल रहे क्योंकि कोई राष्ट्रवादी मीडिया नहीं था। लेकिन अब सोशल मीडिया और साथ-साथ जिस तरह से हाथरस केस में दंगे की बड़ी साजिश को रिपब्लिक टीवी और सोशल मीडिया ने एक्सपोज किया, उससे इन सब की बैठी बिठाई दुकान उजड़ गई, चमन उजड़ गया है। इसलिए आपको बताया जो हरे टिड्डे को सबसे पहले एक्सपोज किया पालघर के संतों में, हरे टिड्डे का फंड आपको पहले मैं बता चुका हूं कि एनडीटीवी में प्रणय जेम्स राय, जेम्स उनका हरा टिड्डा है वो, सॉरी सफेद टिड्डा है, सफेद यानी क्रॉस वाले। तो प्रणय जेम्स राय को ये आरोप है कि गुजरात दंगे के समय प्रणय जेम्स राय को फंड किया गया था कि हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी उभर नहीं सके। वो स्टार टीवी, एनडीटीवी के साथ मिलकर जो काम होता था, वही स्टार टीवी आज एबीपी न्यूज है जो चिल्ला रहा है, वही एनडीटीवी से निकला हुआ राजदीप है, चिल्ला रहा है, वही एनडीटीवी ग्रुप है वो चिल्ला रहा है। इनको किस्त वाइज मोटा माल मिला था और आप उसका परिणाम हुआ कि साबरमती एक्सप्रेस आप भूल गए, आप हिंदू हैं, आपको भी 59 लोग जो मरे थे, एक का भी नाम याद नहीं होगा, लेकिन आपको एहसान जाफरी का नाम जो है और भी काफी सारे जो उनके लोग हैं, उनके नाम याद होंगे। ये आपके मनस्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए, साबरमती को खुरेद कर मिटाने के लिए और आपको गुजरात दंगे को आगे बढ़ाने के लिए ये मीडिया का जो गठबंधन था, चूंकि उस समय कोई रिपब्लिक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ये सफल हो गए थे। लेकिन आज ये हाथरस नहीं कर पाए, ये विफल हो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने दूसरा बड़ा काम जो किया सुशांत सिंह राजपूत केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस का आप कहेंगे नेक्सस क्या है? सुशांत सिंह राजपूत में जो सफेद पुड़िया गैंग है जो कराची और दुबई से आता है, उसका बड़ा नेक्सस है और उस नेक्सस को यहां हैंडल करने वाले का नाम बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में शामिल है। नरेंद्र मोदी सरकार को एक मैं कहूंगा कि इस मामले में बिल्कुल फेल सरकार रही है। सत्ता से बाहर रहकर भी कांग्रेस अपने मीडिया कर्मियों को बचाने के लिए सारे पैतरे आजमाती है। ये सत्ता में रहकर भी 6 साल में किसी को नहीं बचा पाते, अपने मीडिया कर्मियों को नहीं बचा पाते। इतना ही कर दीजिए कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दीजिए, वो लकवाग्रस्त शरद पवार समाप्त हो जाए। लेकिन आप पद्म विभूषण उनको देने चले जाते हैं, तब थोड़ा दुख तो होता है राष्ट्रवादियों को। अभी तक आप कहेंगे कि सोनिया गांधी ने किस मीडिया चैनल को बचाया? जो वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए तहलका और तरुण तेजपाल ने काम किया, उसका पूरा एक्सपोजर है आपको मेरी किताब नरेंद्र मोदी वाली में पूरा एक्सपोजर है कि तहलका और तरुण तेजपाल ने सुपारी पत्रकारिता की, सोनिया गांधी की सरकार लाने के लिए, वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन वेस्ट इंड चलाया, भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष को फंसाया, आपको कहें जॉर्ज फर्नांडिस घिसट घिसट कर मर गए, भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण मर गए। और बाद में जब सोनिया की सरकार आई तो सोनिया गांधी ने लिखा, इसी रिपब्लिक टीवी ने आज से 3 साल पहले चलाया था और मैंने अभी जो जब ये रिपब्लिक आया है तब चलाया था, मैंने 2013-14 में लिख दिया था कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम को कि तरुण तेजपाल और तहलका को बचाया जाए। तो ये है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर। इसलिए कोई पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार जब घसीट दिया जाता है, भाजपा नहीं बचाती, ये एक बहुत बड़ी गलती है। अर्नब गोस्वामी को पालघर के संतों के मामले में घसीटा गया, 12 घंटे तक बैठाया गया, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होते हुए भी नहीं बचा पाई। सुशांत सिंह वाले केस में चूंकि बेबी पेंगुइन फंस रहा है, चूंकि वो जो सफेद पुड़िया का नेक्सस है वो खुल रहा है, परत दर परत बड़े बड़े स्टार उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका दिख रहा है, तो भी भाजपा बचाने नहीं आती। लेकिन ये हारे हुए लोग भी किस तरह टीआरपी का फर्जीवाड़ा करके अपनी मीडिया, अरुण पुरी, राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई, सुभाष चंद्रा, सुधीर चौधरी, राहुल सरदाना, एबीपी न्यूज, इन सब के जरिए कैसे गिद्ध की तरह झपट्टा मार दिए हैं। आप देखिए, वो सत्ता में बाहर रहकर भी अपने मीडिया के साथ खड़े होते हैं, ये सत्ता में रहकर भी अपने मीडिया, अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाते। आप खुद देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली पे इतनी कार्रवाई होती है, कोई और कांग्रेस के शासन में कांग्रेस वाले जितने लोग हैं, ध्रुव राठी को देखिए कितना फर्जीवाड़ा करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उसने सुशांत सिंह वाले केस में और दिशा सान्याल वाले केस में डायरेक्ट इसमें बेबी पेंगुइन फंस रहा है, और उससे ज्यादा कि वो जो सफेद पुड़िया गैंग है वो एक्सपोज हो रहा है।
वो उसके कारण इन सब ने एक गिद्ध झपट्टा मारा है। और गिद्ध झपट्टा ये कि ये जो सफेद पुड़िया गैंग है, ये पीआर एक्टिविटी करती है। मैं पत्रकार रहा हूं इतने लंबे समय, पीआर वाले गिफ्ट से लेकर, पैसे से लेकर, विदेश में हॉलीडे से लेकर सारी सुविधाएं, स्कॉच की बोतल, मामूली बात है पत्रकारों के घर पहुंचना, स्कॉच की बोतल से सारा काम करते हैं। तभी आप देखेंगे कि 2 घंटे तक अरुण पुरी अपने चैनल पर राजदीप को बैठवाकर 2 घंटे बिना ब्रेक के रिया के इंटरव्यू चलाता है। तो सुशांत अर्णव गोस्वामी ने वो नेक्सस को खोला। अर्णव गोस्वामी ने हाथरस दंगे की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। पहले तो सोशल मीडिया ने ध्वस्त किया, और सोशल मीडिया के ही पल्स को समझता है, समझते हुए रिपब्लिक टीवी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जनता का मूड है, जनता के मूड के अगेंस्ट वो नहीं जा रहा। एक बार वो कठुआ केस में जाकर देख चुका है। तो आपको सोशल मीडिया का पल्स था, वो सारी हकीकत आ रही है। सबूत तक आ गए कि हाथरस में कांग्रेस दंगा कराना चाहती थी। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ गया कि जब गोली चलेगी तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आएंगे। इसमें स्पष्ट हो गया कि आज तक चैनल इस फर्जीवाड़ा में शामिल था। राहुल गांधी सोनिया गांधी को प्रमोट करने के लिए दंगा कराने में आज तक चैनल का एक रिपोर्टर शामिल था, जिसके खिलाफ एफआईआर तक हुआ है। और आपने इसको देखा है कि किस तरह फर्जी वीडियो बनाकर किसी तरह सरकार को बदनाम करने की योजना पे ये लोग काम कर रहे थे। और ये झूठ थे, इसीलिए अब ये हाथरस में नहीं है, इनका एक भी रिपोर्टर टिकाना हुआ नहीं है, भाग गए, क्योंकि वहां सच उद्घाटित हो गया। सुशांत के केस में सच है कि उसकी संदिग्ध मौत हुई, हत्या हुई, इसलिए रिपब्लिक वहां टिका हुआ है। झूठ वाले, रिया के साथ वाले भाग गए, और पालघर में वहां वो टिका हुआ है, ये सब भाग खड़े हुए। झूठ वाले भाग खड़े होते हैं क्योंकि फॉलोअप का मैटर कहां से आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि राहुल, प्रियंका वाड्रा, ये सब मिलकर जो हाथरस का दंगा था, जिससे पूरे देश को गुजरात की तरह दहलाया जा सके, और साबरमती में तो यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 5-5, 7-7 मैंने नाम दिए हैं। इसलिए हाथरस के एक्सपोजर के बाद ये घेरने की साजिश हुई है। सारे गिद्ध, मैंने कल ही आपको कहा था कि सारे सियार मिलकर शेर को घेरते हैं, कल ही आपको बताया था, वो सारे सियार मिलकर शेर को घेरने की तैयारी है, और इसमें कई बार वो उसको फाड़ देते हैं। लेकिन ये भूल गए कि फैक्ट फैक्ट होता है। और जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह आया, परमवीर सिंह का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि बार्क जो टीवी रेटिंग जारी करता है, रिपब्लिक ने, अर्णव गोस्वामी ने बयान जारी करके कहा है, बार्क जो टीवी रेटिंग जारी करता है, टीवी रेटिंग में उसने कहीं भी रिपब्लिक का नाम नहीं लिया है, लेकिन परमवीर सिंह रिपब्लिक का नाम ले रहा है। और आज तक जीटीवी ये सब उसका पूरा पूरा शो चला रहा है बदनाम करने के लिए। रिपब्लिक का नाम नहीं है। क्रिमिनल यानी आपराधिक साजिश रचने का मामला, आपराधिक मानहानि का मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर पर अर्णव गोस्वामी कराएंगे। ये बात तय है कि अब परमवीर सिंह फंस गया है, क्योंकि उसमें बार्क में ने कहीं नाम नहीं लिया है। इसने कहा बार्क जिस एजेंसी के थ्रू कराती है, एक हंसा एजेंसी, उसका एक पूर्व एम्प्लॉय, यहीं से साजिश पता चलता है कि ना एजेंसी का एम्प्लॉय है, ना बार्क का एम्प्लॉय है, किसी तीसरे चौथे को इन्होंने पकड़ा है। और वो तीसरा चौथा कौन है? जो शक है, संजय राउत का भाई, मुंबई का जो केवल माफिया है। संजय राउत का भाई मुंबई का केवल माफिया है, और वो केवल माफिया ने किसी तीसरे चौथे को लाकर एक नाम कहवाया है, लेकिन नाम एफआईआर में नहीं है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर में डाल सके, इसलिए परमवीर सिंह तो फंसा। ये सरकार भी जाएगी, और देश में अदालतें हैं, अदालत में अर्णव गोस्वामी की इतनी हैसियत है कि वो हरीश साल्वे जैसे वकील को हायर कर सके, और इनकी नानी मर जाएगी। इनको हाथरस से भागना पड़ा, ये झूठ फैला रहे थे। इनको सुशांत के केस से भागना पड़ा, ये झूठ फैला रहे थे। ये टीआरपी से अब भागेंगे, क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं। और ये रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी, इन सब पे आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये नौकर हैं, ये मालिक के पालतू हैं। मालिक जो कहेंगे वही करेंगे। ये इस बात को आप उड़ने लगते हैं हवा में, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी है। आपको अभी पत्रकारों का दिखाता हूं, फिर आपको चीजों करता हूं। ये आपको पत्रकार आपको दिख रहा है, संजीव पालीवाल। ये भी कभी दूरदर्शन पे न्यूज पढ़ा करता था, यूपीए सरकार के समय पैसा कमाता था, और अब मोदी सरकार में इसको कोई धंधा नहीं मिल रहा। तो आपको देखिए कि इसने ट्वीट किया है, और ये आज तक पूरा शो चला रहा है। और ये आपको साहिल जोशी जो दिख रहा है, मुंबई का हर पत्रकार बता देगा कि ये शरद पवार का चप्पल उठाता है। साहिल जोशी, ये जो आपको माइक लिए दिख रहा है, ये इस साजिश का मुंबई के
आज तक के साथ मिलकर जो मुंबई सरकार साजिश कर रही है उसका कड़ी यही व्यक्ति है। ये आपको जो माइक लिए दिख रहा है इसका नाम साहिल जोशी है। हर पत्रकार मुंबई का बता देगा कि शरद पवार के सामने बिछता है, रेड कारपेट की तरफ बिछता है और ये जो ये चला रहा है आप देखिएगा कि इसमें संजीव पालीवाल का, ये संजीव पालीवाल वो है जो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अपनी बेटी तक का इस्तेमाल किया कि मैं बेटी का नाम तक ले आया था। ये वो लोग हैं जो क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं तो इनको घर परिवार समझ में नहीं आता। दूसरा ट्वीट आपको बताता हूं मैं कि ये राहुल कमल है। अब आप देखिए राहुल कमल को, देखिए नीचे ये राहुल कमल है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, एवरी न्यूज चैनल जो है इसको दिखा रहा है कमिश्नर का, लेकिन रिपब्लिक नहीं दिखा रहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। कोने में देखिए रिपब्लिक दिखा रहा था बिगेस्ट मीडिया कॉन्स्पिरेसी हाथरस में। ये इसीलिए मिर्ची लगी हुई है क्योंकि आज तक और टीवी टुडे नेटवर्क इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, हाथरस में दंगा कराने की कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। और उसकी जो प्रत्युषा पांडे वो पकड़ी गई है, टेप में पकड़ी गई है कि वो फर्जी वीडियो कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, भाई मेरे मैं तुम्हारी बहन हूं, एक फर्जी वीडियो दे दो। ये देखिए चूंकि गिद्ध गैंग जो है को वो एक्सपोज कर रहा था तो राहुल कमल को मिर्ची लग रही है। अब उसके नीचे जो है आपको दिखाऊं, आप नीचे आते जाइए। ये बार्क ने साफ कह दिया है कि रिपब्लिक का कहीं नाम नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको नीचे आइए, झूठ और सच की इस लड़ाई में आपको एक फैक्ट दिखाता हूं कि आज तक ने रिया चक्रवर्ती के लिए कैसे काम किया और उसमें कैसे इन पे आज जुर्माना लगा है सुशांत के लिए फर्जी न्यूज फैलाने में। मैं कहूंगा नीचे आने के लिए। ये देखिए क्या है, एनबीएसए डायरेक्ट आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज 24 टू अपोलॉजी फॉर वायलेटिंग एथिक्स इन सुशांत सिंह राजपूत कवरेज। और सिर्फ यही नहीं है, इन पर 1 लाख का जुर्माना भी हुआ है, आपको वो दिखाता हूं। और ऊपर ये देखिए 1 लाख रुपए का आज तक पे जुर्माना हुआ है। ठीक उसके नीचे जो है ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, देखो नीचे 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत में कैसे आज तक ने फर्जी न्यूज फैलाया उस पर आपको बताऊं, द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए ने इन पे जुर्माना लगाया है। अर्नब गोस्वामी इसी नेक्सस को खोल रहा है जो ये फेक न्यूज के जरिए पूरे देश को अराजक करते हैं। ये देखिए, आज तक टू पे 1 लाख फाइन एंड इशू ए पब्लिक अपॉलॉजी फॉर ब्रॉडकास्टिंग फेक न्यूज अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, रीड व्हाट एनबीएसए सेड। ये देख लीजिए आपको कि किस तरह से, और इसको पूरा एनबीएसए ने पूरा बयान जारी किया है कि 1 लाख रुपए जुर्माना, फेक ट्वीट रिलेटिंग एक्टर लेट सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह को जो ये नशेड़ी साबित कर रहे थे रिया को बचाने के लिए, उसमें इन पे आरोप लगा है। आरोप नहीं, फाइन हुआ है, ये दोषी सिद्ध हो चुके हैं। ये राहुल कमल जो भौंक रहा है उसका चैनल दोषी सिद्ध हो चुका है। ये अंजना, ये चित्रा त्रिपाठी, ये राजदीप, ये अरुण पीड़ी, उसका चैनल ये साबित हो चुका है। ये देखिए आपको लाइव लॉ का, ये देखिए एनबीएसए का पूरा ये फैसला है, पूरा एनबीएसए का पूरा फैसला आप देखिए कि इस पे पूरी तरह से ये साबित हो गया कि ये फर्जी न्यूज फैलाते थे। अब और नीचे आइए और लिखा है, इट हैज आस्क्ड, आज तक से कहा गया है, टू सबमिट द प्रूफ ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ टेलीकास्ट ऑफ द अपॉलॉजी ऑफ एसोसिएशन विद 7 days टू टेलीकास्ट एंड आल्सो सेड दैट द फाइन शुड बी पे विदिन 7 days टू रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। 7 दिन के अंदर इनको फाइन पे करने को कहा गया है और लगातार पट्टी चलाने को कहा है कि हाँ हमने फेक न्यूज फैलाया, हाँ हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में फेक न्यूज फैलाया। हाथरस में फेक न्यूज, सुशांत सिंह राजपूत पर फेक न्यूज। देख लीजिए आज तक टीवी टुडे नेटवर्क। ये देखिए, ये है 14 जून को सुसाइड करने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने 3 ट्वीट पोस्ट किए थे जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया था। ये देखिए झूठ किस तरह से, पहले आप देखिए सुसाइड साबित करने के लिए ये किस तरह माफिया के पैसे पर ये काम कर रहे थे। बोरा कमेटी वाले के पैसे पे, बेबी पेंगुइन वाले के पैसे पे, सफेदपुरिया गैंग के पैसे पर, कि सुशांत सिंह को की 3 ट्वीट पोस्ट किए थे और डिलीट कर दिया। ये तक झूठ फैलाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, कोई हत्यारा नहीं था कहीं, क्योंकि वो तो ट्वीट कर रहा था और डिप्रेशन में था, बाइपोलर था। राजदीप एक ले आया था वैज्ञानिक कहां से उठा के बाइपोलर, और वो तो ट्वीट कर रहा था, बाइपोलर था, कोई हत्यारा होता तो वो ट्वीट थोड़े करता। ये तक फर्जी न्यूज फैलाया गया। ये देखिए, इस पे 1 लाख का जुर्माना लगा, ये दोषी चैनल हो चुका है। और आपको कठुआ में ये लोग 10-10 लाख रुपए इन पे जुर्माने लगे हैं, कठुआ केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये फर्जीवाड़ा।
और यही फर्जीवाड़ा जब नहीं चल पा रहा है तो ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके धंधे को अर्णब गोस्वामी ने और सोशल मीडिया ने पहले और फिर अर्णब गोस्वामी ने चौपट कर दिया है। इनका राशन पानी छीन गया है। अब मैं कहूंगा आपको एक और ट्वीट दिखा है कि आप में से कई लोग कहेंगे हो सकता है टीआरपी की वो फर्जीवाड़ा करता हो। तो आप देखिए यूट्यूब का आपको दिखाता हूं। यूट्यूब पे जब लाइव होता है प्रोग्राम, जब लाइव होता है तो कितने लोग देखते हैं? आप ये देखते होंगे 2000, 2500, 1500, 1200 ये देखते होंगे। अब आप देखिए नीचे जो है उसमें आइए और उसमें आप देखिए रिपब्लिक टीवी पे रिपब्लिक टीवी का आपको दिखाते हैं। अब इसको खोलिए पूरा। अब आप देखिए आप लोग कि क्या यूट्यूब को भी टीआरपी फिक्स की गई है। रिपब्लिक टीवी का जब ये देखा जा रहा है यूट्यूब पे तो उसी समय 2765 लोग देख रहे हैं। ये व्यूअरशिप है, टीआरपी मतलब व्यूअरशिप। उसके बाद आगे बढ़िए, उसी में क्रॉस कीजिए। उसी समय इंडिया टुडे को 778 लोग देख रहे हैं। इतने तो हम लोगों के देख लेते हैं। इंडिया टुडे, राहुल कंवल वाला, अरुणपुरी वाला। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद CNN न्यूज 18, ये भी बहुत दावा गई, अंबानी का चैनल है लेकिन बहुत ही छुपा, बहुत ही खतरनाक चैनल है, आप याद रखिएगा। 273 लोग सिर्फ देख रहे थे, सिर्फ 273 लोग। फिर आपको एनडीटीवी 24/7 सिर्फ 936 लोग देख रहे थे। तो क्या ट्विटर यूट्यूब को भी फिक्स कर लिया गया? और ये सभी अंग्रेजी चैनल का है, ये नहीं कि रिपब्लिक भारत हम दिखा रहे हैं आपको। ये देख लीजिए कितना गुना का अंतर है। 29-27, 3 गुना व्यूअरशिप। तो ये तो साबित हो गया ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और बदनाम करने के लिए मुंबई पुलिस का कमिश्नर उतर आया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार फंस रही है, उसका बेबी पेंगुइन फंस रहा है, क्योंकि सफेद पुड़िया गैंग बेनकाब हो चुका है। इसमें रिया चक्रवर्ती और पूरे गिरोह में जो है सफेद पुड़िया गैंग बेनकाब हुआ है। मुंबई का जो माफिया है वो सब बेनकाब हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हाथरस में इनके दंगे की योजना को आज तक कांग्रेस, एनडीटीवी कांग्रेस, एबीपी न्यूज कांग्रेस, इन सब की जो दंगे की सामूहिक योजना जो इन्होंने गुजरात में रची थी, उस तरह की योजना को रिपब्लिक टीवी ने ध्वस्त कर दिया स्टिंग से। इसलिए इनको कुछ नहीं मिला तो कहा ये टीआरपी में फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये कहानी है असली। इस कहानी को आपको समझना है। आप खुद देखते हैं कि जब हम राष्ट्रवादी लोग काम कर रहे हैं, कितनी बार आपके इंडिया स्पीक डेली चैनल को ब्लॉक करा गया है, रोका गया है। ये लगातार, ये जो हरे, लाल और सफेद टिड्डे हैं, वो लगातार सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सच दुनिया तक ना पहुंचे, और ना सिर्फ सच बल्कि इनके द्वारा जो फैब्रिकेटेड प्रोपगेंडा है वो एक्सपोज ना हो। देश को जलाने, आग लगाने, लोगों की हत्या करने तक की राजनीति में ये लोग शामिल रहे, तभी इतने दिन से नंबर 1 थे। अब इनकी जमीन दरक रही है। ये कांग्रेस के पार्टनर हैं, सोनिया का पार्टनर, सोनिया के पति का मित्र अरुणपुरी। और जब सोनिया गांधी की सरकार, मनमोहन की सरकार में कोयला घोटाला हुआ तो कोयला घोटाला का पैसा टुडे में पार्क किया गया, निवेश किया एक कोयला व्यापारी ने। 2G स्पेक्ट्रम का एक व्यापारी जो फंसा इसमें, उसने निवेश किया आज तक में। यानी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक टीवी टुडे नेटवर्क में पार्क हो रहा था। एनडीटीवी, वर्जिन, जब नीरा राडिया केस जो है, ये नीरा राडिया टेप एक्सपोज हुआ और ए राजा को मंत्री बना, यानी प्रधानमंत्री को एनडीटीवी निर्देश दे रहा कि ये मंत्री बनाइए। अपने सरकार के मंत्री ये बनवाते थे उस समय। और सबसे बड़ी बात की राष्ट्रपति भवन को ये अशोका होटल बनाकर, 5 स्टार होटल बनाकर रख दिया, वहां इनके प्रोग्राम होते थे। और खुद बरखा दत्त ने लिखा कि जब नीरा राडिया से फिक्स करके उसको मंत्री बनवाया राजा को, तो 450 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक का लोन मिला प्रणय जेम्स राय को, जो एनपीए है अभी ये लोग फंसा हुआ, और उससे वो खरीदा गया साउथ अफ्रीका में बंगला, ये आरोप है। एबीपी न्यूज, जब परमाणु करार हो रहा था, परमाणु करार, एबीपी न्यूज कम्युनिस्ट पार्टी का दलाल है, क्योंकि उसके जो ऑनर हैं अभी सरकार, एबीपी न्यूज यानी आनंद बाजार पत्रिका, और ध्यान रखिएगा
पीला, लाल पर पीला स्टार है, ये कम्युनिस्टों के निशान है। हंसिया हथौड़ा के साथ स्टार होता है लाल पे। आप लोग नहीं समझ पाते प्रतीक इनके क्या है। लाल झंडे पे रूस का देखिए हंसिया हथौड़ा के साथ स्टार दिखेगा आपको। मेरी किताब में भी जो है ये देखिए, आपको कहानी कम्युनिस्टों का जो पुराना है, बड़ा करना है इसको। ये देखिए, ये लाल झंडा है कम्युनिस्टों का, ये हंसिया हथौड़ा, ये स्टार है। एबीपी न्यूज में आपको लाल पे स्टार जो दिखता है पीला, आप सोचते होंगे हमारे ना, ये कम्युनिस्ट का निशान है। और आप एबीपी न्यूज जाते हैं बार बार देखने, ये कम्युनिस्ट चैनल है, घोषित कर रहा है, आप ही जाते हैं पागलों के देखने के लिए। ये इनकी निशान है, ये देखिए, ये देखिए, ये एबीपी न्यूज ध्यान से देखिएगा। लाल पर ये आधा स्टार बनाएगा, पूरा स्टार में तो फंस जाएगा, लोग पहचान जाएंगे, तो आधे स्टार के साथ आता है एबीपी न्यूज का लोगो। मैं कहूंगा जरा सर्च करके दिखाना। तो आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उनकी पुस्तक पढ़ना चाहिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि वो ये लोग लॉबिंग करते थे, द हिंदू लॉबिंग करता था, कम्युनिस्ट है। तो ये सारे लोग जो हैं लाल हरे सफेद, ये देखिए आपको अभी एबीपी न्यूज का दिखाएगा, पहले दोनों तरफ से मिलाकर देखिए आप। एबीपी न्यूज देखिए, अभी आपको लोग देखिए, तो पीला में इसने लाल कर दिया है क्योंकि उपाय कुछ नहीं है, लोग पकड़ा जाएंगे। लाल पे ये देखिए इसको स्टार, और यहाँ देखिए फिर दिखाना, किताब दिखाओ, ये देखिए, ये लाल में पीला स्टार का है, ये हल्का मैच किया है क्योंकि आप पकड़ लेंगे, ये कम्युनिस्ट है, ये घोषित कम्युनिस्ट है। तो ये पूरी कहानी है इनकी भ्रष्टाचार की गंगोत्री। खुद अरुण पुरी गुजरात में दंगा कराने आरोप है उस पर कि ये जो हार्दिक पटेल था उसके मंच पे खड़ा था, ये खुद। तो ये तो हाथरस में कराने पहुंचे ही थे, और ये तो इनके खिलाफ तो एफआईआर हो गया। योगी जी छोड़ने वाले नहीं है, इनकी दाल गल नहीं रही। उस दाल में इनके ही बीच का एक आदमी जो टीआरपी के साथ काम कर रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है, उसको घेर कर, जब गीदड़ घेर कर एक शेर को मारते हैं, वही वाली कहानी है। मोदी से हारेंगे तो ये जो है ईवीएम के को दोष देंगे, और जब चैनल की टीआरपी में हारेंगे तो ये लोग फिर टीआरपी को दोष देंगे, उसको मैनेज करने की बात कहेंगे। ये सब पूरी तरह से रंगे सियार है। इनका चेहरा पहचान लीजिए। इनका अपने घर से आप तो बहिष्कार कर ही सकते हैं, अपने चैनल से, यूट्यूब में अगर लाइक कर सब्सक्राइब कर रहा है वहां से कीजिए, ट्विटर में करिए, फेसबुक से हटाइए, चैनल से हटाइए। आपको ये देखिए, ये एक और दिखाइए, आप देखिए, ये एबीपी का है, ये इन्हीं का रिपोर्ट है। आप क्या करें, कि पहले दिन तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, लेकिन जब एक्सपोज कर दिया रिपब्लिक ने तो न्यूज तो दिखाना होगा। तो हाथरस कांड में आरोपियों ने जेल से लिखी चिट्ठी आगे, और ये चिट्ठी क्या है कि आरोपी ने बेकसूर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की कि मां और भाई ने मारा है। एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया, मां और भाई ने मारा है। ये बात वो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मां और भाई ने मारा है, और ये गवाह भी आ गया है कि मां और भाई ने मारा है। ये बात सामने आ चुका है। ये लोग जो एबीपी का पत्रकार वहां प्रदर्शन कर रही थी, और आज तक जो फर्जी वीडियो बनाने के लिए कह रहा था, ये देखिए चित्रा त्रिपाठी, वही आज तक वाली, कैसे ये डीएम आप जानते हैं आईआईटीएंस है, ये विदेश आईआईटीएंस है ये, और उसको कैसे, और वो भी एससी समुदाय से, और उसको ये बेइज्जत कर रही है। और आपको मालूम है, ये खुद चित्रा त्रिपाठी, इस पर मैं कल ही बताऊंगा, इसका इसका भी एक्सपोजर करूंगा। देखिए ये आज तक किस तरह से, क्योंकि हाथरस कांड ये सफल नहीं कर पाए, उसकी बौखलाहट इन पर बढ़ती जा रही है। उसी बौखलाहट में इन्होंने अर्नब गोस्वामी को घेरने का प्रयास किया है। ये गलती कर बैठे हैं, क्योंकि जनता जिसके साथ है, उस नरेंद्र मोदी को भी ये नहीं हरा पाए। जनता भी इसके साथ है, इसकी टीआरपी साफ दिख रही है। ट्विटर पे लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया है इन लोगों को, तो इन लोगों का सर्वनाश तो तय ही है। आखिरी बार फड़फड़ा रहे हैं। आप प्लीज मुसीबत में, आप धोखे में मत रहिएगा कि ये चित्रा, ये रोहित सरदाना, ये जी न्यूज ने सुशांत को, देखिए आपने क्या बनाने का कोशिश किया था, एडिक्ट और क्या क्या, बाद में जब जनता का गुस्सा देखा तो पलटा, और आपको बताया था। ये सब रंगे सियार है, और रजत शर्मा सबसे बड़ा रंगा सियार है, सबसे बड़ा रंगा सियार है रजत शर्मा। उसके तो चैनल में महिला पत्रकारों ने सुसाइड किया है, उसके इसके इसके दुर्व्यवहार के कारण, इसके चैनल में जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये सबसे बड़ा रंगा सियार है, आपको बता रहा हूँ। ये 5 कमरे, एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, और कहां से पैसा ले आया ये जो चैनल का मालिक बन गया, कहां से पैसे आ गए इसके। ये सब रंगे सियार हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। इस समय जो भी देश के पक्ष में लड़ रहा है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है, पर अवसरवादियों को नहीं। आपको
रोहित सरदाना, चित्रा त्रिपाठी, इन सबको छोड़िए आप। अंजना ओम कश्यप छोड़िए इनको, विवेक अग्निहोत्री छोड़िए इन सबको, ये सब अवसरवादी हैं। ये सुधीर चौधरी, ये सुभाष चंद्रा, ये सब अवसरवादी हैं। आपको ओरिजिनली फाइट खुद से करना होगा। स्वतंत्र मीडिया, जो सोशल मीडिया है, उस पे अच्छे लोगों को पहचानना होगा। आपको अर्णब गोस्वामी अभी जैसे लड़ रहा है अकेले इन सबसे, उनके साथ खड़ा होना होगा। जब वो गड़बड़ करेगा तो हम उसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को उतार दिया, पूरी महाराष्ट्र सरकार उतर गई, तो हमें जनता को खड़ा होना होगा, ताकि जनता ही निर्णायक है, ताकि इनको कॉलर पकड़ के खींच के बाहर करे अपने अपने घर से। इन चैनलों को, इनको नष्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर में, इस सोनिया गांधी सत्ता में न रहते हुए भी अपने पत्रकारों के पक्ष में कैसे खड़ी है। एक सरकार जो छोटे स्टेट में है, वो कैसे एक पत्रकार को घेर रहा है। नरेंद्र मोदी और इस सरकार को सीखने की जरूरत है, जो अपने पत्रकारों को भी मरने के लिए छोड़ देती है। जब तक आप इकोसिस्टम नहीं बनाओगे, आप इसी तरह बैकफुट पर ध्वस्त होते रहोगे। ये तरीका, ये इनका तरीका है कि हम विक्टिम कार्ड के जरिए लोग हम पे कितना हमला करते रहे, जनता खड़ी होती रहेगी। एक दिन जनता भी ऊब जाएगी, इन भ्रष्टाचारियों को कब तक जीतते हुए देखेगी। इसलिए प्लीज बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दीजिए। जिसको आपने पद्म भूषण दिया है, भूषण विभूषण, उसको एक्सपोज करिए। बोहरा कमेटी गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है, जिस बोहरा कमेटी में साफ साफ डी गैंग और शरद पवार का नाम है, साथ साथ जुड़ा हुआ है। और जो दाऊद को भगाने तक का आरोप है, प्लीज आपको कुछ नहीं करना है, बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। महाराष्ट्र से ये लाल हरे सफेद टिड्डे नष्ट हो जाएंगे, ये बेबी पेंगुइन की सरकार गिर जाएगी, ये शरद पवार दूसरी बार लकवे का शिकार हो जाएगा। ये सब होगा, बौखलाएगा, लेकिन प्लीज बोहरा कमेटी की रिपोर्ट ला दीजिए। देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अगर शिवसेना से अभी सरकार बनाई, तो दूसरी बार आपको अगली बार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता बंधुआ मजदूर नहीं है। हरों को धमका धमका कर कांग्रेस वोट लेती रही, हिंदू चेतनाग्रस्त समुदाय है, इसको मत आप उस तरह से कीजिए। साथ खड़े होइए, लड़ना है तो सामने सामने लड़िए। बहुत हो चुका, बोहरा कमेटी की रिपोर्ट बाहर कर दीजिए। आपको मैं ये नहीं, एक बार भी नहीं कर रहा हूं कि अर्णब गोस्वामी के पक्ष में खड़े हो जाइए। मैं नहीं कर रहा हूं आप मीडिया के पक्ष में खड़े होइए ना, मीडिया की अपनी लड़ाई है। मैंने कभी कहा कि आप मेरे पक्ष में खड़े होइए। यूट्यूब को आप क्यों नहीं कहते, जैसे और राष्ट्रवादी कहते हैं, सरकार क्यों नहीं कहती। मैं अपने प्लेटफॉर्म अपने ला रहा हूँ पर्सनल। आप सिर्फ बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। खेल देखिए, पद्म भूषण विभूषण नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्लीज बोहरा कमेटी की रिपोर्ट बाहर कर दीजिए। शरद पवार इस पूरे खेल का माहिर खिलाड़ी है। दुबई से कराची तक उसी के अड्डे हैं, सब जगह से वही जुड़ा हुआ है। प्लीज बाहर कर दीजिए। इनका नाश होना बहुत जरूरी है। सत्ता में आकर नाश नहीं कर पाए तो कब करेंगे। अपना इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। कहीं नहीं रहा मैं कि अर्नव के साथ मेरे साथ किसी के साथ खड़े हुई। आप सिर्फ जो संसद में पड़ा हुआ है बोहरा कमेटी की रिपोर्ट, उसको बाहर, सीधी सी बात। जय श्री राम।